हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने अपना यूट्यूब चैनल एबी मैथ्स पे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1008 को किस अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण संख्या बन जाए। ऐसे सवालों के लिए आप लोग पहले ऑप्शन टेस्ट करिए, ठीक है। 9 से डिवाइड करिए, फिर 4 से, फिर 8 से, फिर 7 से, ठीक है। वैसे बनाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। चलिए, 1008 है। 1008 को 9 से डिवाइड करिए। 9 के 9, 10, 9 के 9, 9 से डिवाइड करिए, कितना होगा? 9 एकम 9, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। फिर देखिए, 4 से डिवाइड करिए, ये भी नहीं है। 8 से डिवाइड करिए, ये भी नहीं है। 7 से डिवाइड करिए, ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है, 12 का स्क्वायर है, तो 7 होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर किसी काम को 4 दिन, 6 दिन व 10 दिन में कर सकते हैं। पी तथा आर ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु एक दिन के बाद क्यू आर को हटाकर खुद काम करने लगा। इस तरह से कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। पी क्यू आर किसी काम को, पी क्यू आर, ठीक है। पी कितने दिन में? 4, क्यू 6 दिन में, आर 10 दिन में, ठीक है। पूरा कितना यूनिट करेगा? 60। ये 15 यूनिट, ये 10 यूनिट और ये 6 यूनिट, ठीक है। पी तथा आर ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु एक दिन बाद पी और आर एक दिन काम किया पूरा, तो 15 और 6, 15 और 6 कितना कितना हुआ? 21 यूनिट ये लोग एक दिन में कर दिए। 60 यूनिट था, 21 यूनिट कर दिए, कितना बचा? 39 यूनिट। अब क्या बोला गया कि एक दिन के बाद क्यू आर को हटाकर खुद काम करने लगा। क्यू आर को हटा दिया, मतलब पी क्यू अभी कर रहा है, पी और क्यू। पी क्यू एक दिन में कितना करेगा? 15 + 10 यानी कि 25 यूनिट, पी और क्यू। ये पी है, क्यू है, ठीक है। तो 39 यूनिट करने में 25 यूनिट के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? भागा दे दीजिए, 25 कम 25 कितना बचेगा? 14/25, इतना दिन। तो पहले एक दिन किया वो लोग, और फिर 1/14/25, मतलब 2.14/25 दिन। कोई दिक्कत? ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है, कैसे यूनिट निकालना है। फिर एक दिन वो लोग काम किए, कितने? पी और आर, तो कितना होगा? पी 15 है और आर 6 है, 15 और 6 21 यूनिट, ठीक है। तो 60 से 21 गया, टोटल 60 यूनिट था, तो 60 से 21 गया 39 यूनिट। फिर क्यू आर को हटाकर क्यू आ गया, तो पी और क्यू मिलकर कितना करेगा? 15 और 10 25 यूनिट। तो 39 यूनिट के हिसाब 39 यूनिट 25 के हिसाब से कितना दिन में लगेगा? कितना दिन लगेगा? 1.14/25 दिन, ठीक है। तो पहले एक दिन किया, फिर 1.14/25 किया, तो कितना टाइम लगेगा? 2.14/25 दिन, ठीक है। ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने से उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? तो 20% वृद्धि और 20% कमी, प्लस माइनस, यहाँ पे गुना होकर माइनस हो जाएगा, यहाँ 20 × 20/100, ये +20 और ये -20 कट गया, ये 2 0 2 0 काट दीजिए, तो -4%, क्या माइनस है तो ये कमी होगा, 4% कमी,
ठीक है, ऑप्शन सी। आप लोग को इस टाइप का मैथ्स करना आता है। फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। जहाँ पे कमी बोला गया वहाँ पे माइनस लगा दीजिए, जहाँ पे वृद्धि बोला गया है वहाँ प्लस लगा दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस 1 by x is equal to 3, then x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 is equal to what? x प्लस x प्लस 1 बाई एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब 9 माइनस 2 मतलब 7। फिर इसका स्क्वायर करिए, मतलब x टू द पावर 4 बाई प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 कितना होगा? फिर से 7 स्क्वायर माइनस 2 मतलब 7 स्क्वायर कितना? 49, 49 माइनस 2 मतलब 47 होगा इसका आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, लॉन्ग कट में दिखा रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना है? 3। तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कितना होगा? a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये एक्स गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 7। फिर से इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, इधर ये होगा, ये वाला काट दीजिए। एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 मतलब कितना? 47। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के पूरा प्रोसेस इस तरह से हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो पूरा बनाने के लिए कोशिश मत करिए, जो पहले दिखाए हैं वही वाला करिएगा। वो कैसे हो रहा है वो यहाँ पे दिखा दिया है मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि स्टार 381 संख्या को 11 से विभाज्य, तो 11 से कब विभाजित होता है? किसी संख्या 11 से कब विभाजित होता है? जब इवन संख्या नंबर पे जो घर है उसका योग और बाद वाले जो बचे हुए हैं उसका योग करके जो माइनस होता है, वो अगर 0 या 11 या 22 मतलब 11 का मल्टीपल हो तो पूरा संख्या 11 से विभाजित हो जाता है। जैसे मान लीजिए 1331। ठीक है, तो पहले 1 है, फिर एक घर छोड़कर ये है, ये दोनों को जोड़ दिए कितना होगा? 4। फिर ये 3 है, 3 के साथ फिर एक घर छोड़ दीजिए, एक कितना जोड़ दीजिए? कितना? 4। माइनस करेंगे तो 0, मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड होगा, 11 से विभाजित है या विभाज्य है। वैसे ही बनाइए, ऑप्शन टेस्ट करिए। यहाँ पे अगर 0 बिठाते हैं, 0 और 8 कितना होगा? 8। 8 से 3 और 1 4, 4 माइनस कर दीजिए कितना होगा? 4। 4 11 से डिवाइड नहीं है। 1 बिठाइए, 1 और 8 कितना होगा? 9। 9 से 3 और 1 4 घटाइए कितना होगा? 5। 5 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 से विभाजित नहीं होगा। 5 बिठाइए, 5 और 8 कितना? 13। 13 से 3 और 1 4 गया तो कितना? 9, ये भी नहीं होगा, 9 तो नहीं है। 7 बिठाइए, 7 और 8 कितना? 15, और 3 और 1 4 कितना? 11 हो गया, मतलब ये जो 7 है वो 11 का मल्टीपल है, मतलब 7 बिठाइए। 7 3 8 होगा 1, ये होगा प्रॉपर आंसर, मतलब 7 है आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी के पास 3 किस्म की चाय है। पहली 117 की ग्रह है, दूसरी 130 की ग्रह और तीसरी 143 की ग्रह। एक ही आकार के कम से कम कितने डिब्बों में सारी चाय बिना मिलावट के आ जाएगी? ठीक है, कम से कम कितना? तो इसका ऐसे मासा कर दीजिए, 117 को 130 से मासा करिए,
कितना होगा 13, 13 होगा, 13 से 143 भी चला जाएगा, 13 11 143 होगा। ठीक है, तो 13 है, मतलब कम से कम लगेगा 13, लेकिन 13 ऑप्शन में नहीं है, सावधान। ठीक है, अभी डिवाइड करना पड़ेगा। 117 की ग्रह है तो 13 से, 13 का कितना होगा, 13 से मल्टीपल मतलब 13 से डिवाइड करिए। ठीक है, कितना होगा ये 9 प्लस 130 से 13 से डिवाइड करिए कितना 10 प्लस 143 से 13 को डिवाइड करिए कितना 11, कितना होगा 9 10 21 9 कितना 30, 30 होगा इसका आंसर। ठीक है, कम से कम कितने डिब्बों की चाय मिलावट की आ जाएगी 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केले के मूल्य में 20% कमी होने से 10 रुपये में 5 केले और मिल जाते हैं, तो केले का प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो दाम, दाम 20% कमी, 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब कर दीजिए, कर दे रहे हैं 1/5। ठीक है, तो 5 में एक कमी मतलब 5 में 4 हो गया, तो व्यवहार, व्यवहार कितना होगा उलट जाएगा, दाम और व्यवहार उलट जाता है। 5 4, ये अभी 4 केजी है 5 केजी है। ठीक है, अभी क्या करना है, एक सॉरी केले है ना, ये 4 केले हैं और 5 केले, तो एक केला ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 5 केले और मिल रहे हैं, तो एक का वैल्यू 5 और बोला गया प्रारंभिक मूल्य, ये है प्रारंभिक मूल्य, ये है अंतिम मूल्य। तो एक का वैल्यू अगर 5 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 4 गुना 5 20, 20 केला। ठीक है, 20 केले हैं, तो ये 20 केले कितने रुपए में, 10 रुपए में, तो कितना लगेगा हाफ रुपया, हाफ रुपया मतलब 50 पैसा। ठीक है, ऐसे बनाइए, हाफ रुपया मतलब 50 पैसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट ओवर 13, ये तो लिखना पड़ेगा पूरा, रूट ओवर 13 प्लस रूट ओवर 11 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 13 माइनस रूट ओवर 11 प्लस रूट ओवर 13 माइनस रूट ओवर 11 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 13 प्लस रूट ओवर 11। यह है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, एलसीएम लगा दीजिए। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, रूट ओवर 13 का स्क्वायर माइनस रूट ओवर 11 का स्क्वायर, है कि नहीं है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका वैल्यू कितना होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही लिखे है। अब इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए ये भी है और ये भी है, तो इसके साथ अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, और इसके साथ इसको गुना करना होता है, तो कितना होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये इसके, ये दोनों है इधर नीचे में, ये दोनों है, तो इसके साथ प्लस वाला जो हिस्सा है वो कट जाएगा, माइनस रह जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 13 है। ठीक है, तो चलिए a प्लस बी का स्क्वायर, अच्छा a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी है, ये माइनस बी है, तो क्या होगा 2 इंटू 13 का स्क्वायर प्लस रूट ओवर 11 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में कितना होगा 13 का स्क्वायर कितना 13 और माइनस 11 का रूट ओवर 11 का स्क्वायर कितना 11, तो देखिए 2, ये कितना होगा 13 प्लस 11 बटे 2, 2 से 2 काट दीजिए, कितना होगा 24। ठीक है, 24 आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
जब एक विशेष संख्या 7, 9, 11, 15 में से घटाई जाती है तो परिणामों की संख्या के समानुपात में हो जाती है घटाए जाने वाली संख्या है। ऑप्शन टेस्ट करिए। 7 से कितना माइनस करना है और डिवाइड बाय 9 से कितना माइनस करेंगे जो 11 से माइनस और 15 माइनस का बराबर होगा। एक अगर माइनस करेंगे तो 6 होगा और ये 8 होगा, ठीक है। और इसमें 12 और ये 14, तो क्या होगा 7 माइनस 1, ऑप्शन ओ, एक नंबर ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन एक बिठाएंगे तो एक इधर, तो कितना होगा 6 और बटा 8, मतलब इधर भी होना चाहिए क्या 10 और 14, 2 5 2 7, नहीं होगा, समानुपाती नहीं है, मतलब एक नहीं है, ठीक है। 2 बिठा के देखिए, 2 बिठा के 5 हो जाएगा और इधर 2 अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा 9, 5 9 कोई मेल नहीं है, ठीक है, कोई मेल नहीं है इसमें, तो 2 भी नहीं होगा। 3, ये 3 माइनस करेंगे तो कितना 4 होगा और ये 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा 8 होगा। चलिए 3 बिठा के देखिए, अगर 3 से माइनस करेंगे तो ठीक है कि क्या होगा 4/6, इधर 8/12, हाँ देखिए 2 3 4 2 2, हाँ ये समानुपाती है, मतलब 3 जो बिठाए हैं ऑप्शन टेस्ट करके वो 3 है सही आंसर, ठीक है। 3 माइनस करके ये वाला हिस्सा संख्या जो परिणामी संख्या है वो समानुपात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 600 की राशि 2.5 वर्षों में बढ़कर 690 हो जाती है। यदि दर 8% बढ़ा दी जाए तो उतने ही समय में ब्याज होगा। 690, तो 600 से 690 मतलब 90 इंटरेस्ट है। 600 में 2.5 साल मतलब 5/2, नीचे 100 होगा, ऊपर परसेंटेज कितना होगा ये होगा। चलिए 2 3 5 से 18, 3 से 6, 6%, पहले 6% था, अभी कितना 8% बढ़ गया। अभी 8% बढ़ गया मतलब 6% था और 8% बढ़ गया, कितना होगा 14%, ठीक है। सेम फिर से करिए, इसका 14% 2.5 साल के लिए, काट दीजिए कितना 210, तो 600 था और 210 हो गया, कितना हुआ 810, ठीक है। सॉरी ये 210 ही आंसर है, इंटरेस्ट बोला गया है, ठीक है, ब्याज ओनली ब्याज, तो 210 PTR/100 बिठा के करिए, सिंपल सा मैथ्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बारह % की छूट देने के बाद विक्रेता को 10% का लाभ होता है। अगर वह कोई छूट नहीं देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो CP और MP का रेशियो दे रखा है। CP का रेशियो क्या होता है 100% माइनस जो छूट है, वो छूट कितना है 12% इज टू मार्क प्राइस। 100 लाभ है तो प्लस और हानि है तो माइनस, लाभ 10%, 10% कितना हो गई है 112 इज टू 88 इज टू 110। 11 से काटिए, 2 से काटिए, कितना लाभ अगर छूट नहीं देता है, अगर 4 रुपया कॉस्ट प्राइस है और 5 रुपये मार्क प्राइस है, और कोई अगर छूट नहीं देता है तो उसी रेट में बेचेगा, तो 4 से 5 मतलब 1 लाभ करेगा, कितने में 4 में 4 रुपये में, तो कितना 25, मतलब 25% उसका लाभ होगा। अगर छूट नहीं देगा तो 25% लाभ होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन घन जिसमें से प्रत्येक की भुजा 5 सेमी है, एक दूसरे के सिरों से मिलाकर रखे गए हैं। इस तरह से बनी आकृति का संपूर्ण सतह क्षेत्रफल होगा। तीन घन जिसमें, तीन घन मतलब घन कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। और एक घन इसमें, फिर एक घन है, सबका 5 यूनिट है, इसका हाइट होगा 5 और चौड़ाई होगा 5। तो चलिए 3 घन है,
तभी देखिए 5 सेमी भुजा वाले 3 घन को एक साथ मिला दिया गया है। तो इसका अभी क्या बन गया है, देखिए ये क्या बन गया है, घनाभ बन गया है। इसका लेंथ क्या है, 5 10 15, 15 हो गया। ऊंचाई कितना होगा 5, चौड़ाई कितना है 5। ठीक है, तो क्या बोला गया, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, मतलब 2 15 गुना 5 प्लस 5 गुना 5 प्लस 5 गुना 15, कितना होगा ये 75 प्लस 25 प्लस 75, कितना होगा 2 गुना 75 75 150 और 25 175, मतलब 350 वर्ग सेमी होगा संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला अगर याद है तो आप लोग ये वाला 2D वाला या 3D वाला मैथ्स आराम से बना सकते हैं एग्जाम के टाइम, और अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप लोगों को छूट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इसका दाम ₹30 कम हो जाता है। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। मान लीजिए MP 100 है, मतलब मार्केट प्राइस 100 है, तो 30% छूट, 30% छूट मतलब सेलिंग प्राइस कितना 70। ठीक है, 70 है, 70 क्या है, ये SP है विक्रय मूल्य। तो 30% छूट देने के बाद उसका 30 कम हो जाता है, मतलब 30% जो छूट देता है उसका वैल्यू है 30%। ठीक है, एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो MP मार्क प्राइस कितना है 100, 100 का वैल्यू कितना होगा 100 ही होगा। और 100 अगर मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 70 ही होगा। 100 में 30% छूट मतलब 70, इजी था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, 70 होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आभूषण 12.5 ग्राम भार का है, जिसमें 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी है तथा शेष कोई और धातु है। शुद्ध चांदी तथा इस धातु का अनुपात क्या है। बहुत इजी सवाल है। शुद्ध चांदी कितना है 2.5, और शुद्ध चांदी तथा इस धातु का जो धातु मिलाया गया है तो कितना मिलेगा, जो बचेगा वही होगा, माइनस कर दीजिए, ये होगा, मतलब 2.5 बटे कितना होगा 10 होगा। 12.5 से 2.5 हटा दीजिए तो 10, इसको एक 0 लगा दीजिए, 25 से कम 25, 25 4, मतलब 1:4 होगा आंसर। ठीक है, 1:4, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रंजन अपने घर से स्कूल के लिए निश्चित समय पर चलता है। यदि वह 7 किमी पर घंटा की चाल से चले तो वह 9 मिनट देर से पहुंचता है, और यदि वह 8 किमी पर घंटा की चाल से चले तो 6 मिनट पहले पहुंचता है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी क्या होगी। देखिए, पिछले वाले वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो वाला देख लीजिए, उसमें ये वाला मैथ्स एक है, यही सेम। ठीक है, उसमें दोनों टाइप से हम कराए दिए हैं, एक्स पकड़ के और सिंपल फार्मूला देके। ठीक है, तभी हम फार्मूला देके समझा दे रहे हैं। ठीक है, कितना होगा AB बाई A माइनस B इंटू टाइम डिफरेंस। फार्मूला ये है टाइम डिफरेंस। ठीक है, तो ये मतलब 7 और 8 घंटा, या 8 माइनस 7 इंटू, अगर ज़्यादा और कम है तो प्लस होगा, मतलब 9 मिनट देर 6 मिनट पहले, मतलब एक देर से है और एक आगे ही पहुंच जाता है तो वो प्लस होगा। 9 + 6, और ये मिनट में है तो 60 से डिवाइड करना है और इसको घंटे में बदलना है। तो ये कितना होगा 56 इंटू 15/60, मतलब 4 से काटिए 12, मतलब 12 घंटा। ठीक है, 12 घंटा इसका आंसर। सॉरी 12 किमी होगा ना, 12 किमी। ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, D बराबर होता है। ठीक है, D बराबर ये 12 किमी। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, एक्स पकड़ के भी कर दिए हैं,
पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, 5 नंबर वाले वीडियो में कर दिया है, इसी टाइप का सेम मैथ्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 32 किमी की दूरी तय करती है तथा धारा की दिशा में 6 घंटे में 49.2 किमी दूरी तय करती है। शांत जल में नाव का वेग क्या है? ठीक है, तो प्रतिकूल है और अनुकूल है, अनुकूल है, ठीक है। धारा के विरुद्ध 32 किमी 5 घंटे में, मतलब प्रतिकूल। उसका वेग कितना होगा, चाल कितना होगा, 32/5, और इसका 49.2/6, ठीक है। इसको काट दीजिए, ना सॉरी, पहले मत काटिए। फॉर्मूला क्या है नाव का? फॉर्मूला प्रतिकूल प्लस अनुकूल डिवाइडेड बाय 2, ये है नाव का वेग या नाव का चाल, ठीक है। तो करिए, इसको काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 2 3 एकम 3, 19 3 6 18, 3 4 12, 2 से काट दीजिए, इसको 10 कर दीजिए, ठीक है। 82/10, तो ऐसे करेंगे। और ये 10 है, इधर 5 है, तो इसको गुना करके 10 कर दीजिए, इसका भी गुना कर दीजिए, कितना होगा ऊपर? 64/10 प्लस 82/10/2, मतलब कितना? इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 6 14/10 गुना 1/2, 2 उलट जाएगा, ठीक है। 2 से काटिए, 73, मतलब 10 है तो 7.3 किमी पर आवर, 7.3 किमी पर आवर नाव का वेग होगा 7.3 किमी पर आवर। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। जय हिंद।